जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में जो प्रथम श्लोक आता है वही हमें संपूर्ण भागवत का सार बता देता है और समझा देता है। अर्थात श्रीमद् भागवत कथा सच्चिदानंद स्वरूप से ही आरंभ होती है और वही इसका अंत भी है। ऐसे माना जाए तो भागवत का कभी अंत हो ही नहीं सकता। संपूर्ण भागवत कथा केवल एक हमारे जो परम पुरुष है उन्होंने श्रवण कराई है तरीके से, और राजा परीक्षित जी ने तरीके से उसे श्रवण किया है, दास बनकर, यजमान बनकर। कि शुकदेव जी जब कथा सुनाते हैं उन्होंने संपूर्ण कथा सुनाई, उसके बाद एक छोटा सा भाव साझा किया कि बहुत प्यारा सा भाव उन्होंने बताया कि हे राजन, तुम्हें मैंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, क्या तुम अब मोह माया के जाल से मुक्त हो जो तुम्हें श्राप प्राप्त है कि 7 दिनों के अंदर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे? तो क्या अब भी तुम्हारे अंदर देहाध्यास है, तुम्हें देह का अभिमान है या किसी प्रकार की मोह माया है? तभी राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि हे शुकदेव जी महाराज, ये तो सत्य है कि आपने कथा बड़े भाव से श्रवण कराई और मैंने भी बड़े भाव से श्रवण की, किंतु मेरे अंदर से अभी तक मोह माया का जो भ्रम है, जो जाल है, वो अब तक पूर्णता से गया नहीं है। शुकदेव जी कहते हैं वाह क्या बात। तभी शुकदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें छोटा सा एक व्याख्यान सुनाऊं, एक जिसे दृष्टांत कहते हैं, छोटी सी कथा। एक शिकारी था, बहुत घनघोर जंगल था, वहां जाने का रास्ता भी बहुत मुश्किल से था, नदी पार करके। बहुत बीहड़ में रहता था वो अंदर, और एक पुरानी सी कुटिया थी उसमें रहता था शिकारी। राजा शिकार करने जंगल में गया तो वहां जाने के बाद रात हो गई, सिपाही भटक गए और वो बीहड़ में खो गया। भटकते भटकते बीहड़ में वो जाके शिकारी के घर पे पहुंचा। वहां गया तब तक देख रहा है आंधी तूफान भयंकर आ रही है। अब वो लौट के जा भी नहीं सकता था। शिकारी के यहाँ पहुंचा, बोला कि हे शिकारी, मुझे एक रात तुम्हारे यहाँ रुक जाने दो ताकि मैं कल सुबह अपने राजमहल फिर से लौट जाऊंगा राज्य में। शिकारी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो यहाँ से तुम दोबारा जाने का नाम नहीं लोगे। राजा ने बोला अरे बाबा, ये तो भारी संकट, अगर ये यहाँ नहीं रुकने देगा तो मैं अभी इस समय अपने राज्य जा नहीं सकता हूँ, मैं करूँ क्या? उसने कहा हाथ जोड़े, बोला शिकारी जी महाराज, आप मुझे केवल आज रात रुक जा दीजिए, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा और जितना हो सके मैं आपको एक पोटली के कम से कम 10 सोने के मोहरे दूंगा, बड़ी पोटली भर भर के। लालच दिया। शिकारी ने कहा कि राजन, तुमसे पहले भी यहाँ बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, एक रात का रुकने को बोल के गए, उसके बाद वो इस घर को छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं थे। शुकदेव जी ने महाराज से पूछा कि आप बताइए महाराज जी कि क्या वो जो राजा है वो ज्ञानी है, समझदार है, सही है या गलत है? अब इस समय परीक्षित जी को वो राजा सही लग रहा है। वो इस अवस्था में लग रहा है कि उन्हें अभी पता है कि इनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिकारी समझाता है, वो नहीं समझते। उन्होंने कहा ठीक है, एक रात की बात, उसके बाद अब सुबह पक्का चलेगा टिकट। रात्रि जैसे ही गुजरी तो जैसे उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया रात्रि गुजारने के लिए राजा ने शिकारी के घर में, तो देखा कि कक्ष के आसपास मांस लटके हुए पड़े, खून में लथपथ, बिल्कुल गंदे। तो कुछ समय बदबू आ रही थी, अब करे क्या, कोई दूसरा रास्ता नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं, अब रात तो बिता नहीं है हमें, उसके बाद ही हम सुबह को अपने राज्य लौट सकेंगे। थोड़ी देर उन्होंने उस बदबू को सहन करना आरंभ किया, करते 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 रात में अचानक उन्हें वो बदबू उस मजबूरी के कारण उन्हें आनंदित लगने लगी, अच्छी लगने लगी। बस उस अच्छे लगने में उन्हें लग गई गहरी नींद, और जैसे ही सुबह हुई शिकारी आया, बोले राजा साहब उठिए, सुबह हो गई, अब आप अपने घर को जाएंगे। तो राजा बोलता है कि नहीं, थोड़ी देर मुझे और सोने दो, अभी नहीं जाना, मुझे अभी और नींद आ रही है। शिकारी फिर उठा,
फिर दोपहर के 12 बजे बोला, बोले दोपहर हो गई अब जाइए वरना फिर सायंकाल हो जाएगी। बोले थोड़ी देर और रुक जाने दो। फिर रात हो गई। शिकारी बोला आप बताओ जाओगे कि नहीं? बोले रुक जाओ थोड़ी देर और रुकने दो। तो उसी प्रकार वो जो गृह था वो हमारी इंद्रियां है और शिकारी हमारा मन है और वो राजा हमारी आत्मा है। जो हमारी आत्मा पंच जो इंद्रियां हैं उनके हमें इंद्रियों को अपने वशीभूत करना है, इंद्रियों के वश में नहीं जाना है। तो जो राजा है वो इंद्रियों के वश में आकर, अर्थात वो जो शिकारी था उसका घर था वहाँ जो बदबू आ रही थी वो हमारी इंद्रियां हैं जो बड़ी बुरी हैं, पर जब इनकी लत लग जाती है तो ये हमें बड़ी प्यारी लगती है, ठीक कष्ट भी देती तो भी अच्छी लगती है। इसी प्रकार जब शुकदेव जी ने राजा को समझाया कि राजन वो जो गृह था शिकारी का वो उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां थी जो विचलित विकारों में लिप्त थी और राजा ने उस गृह में अपनी रात बिताई। अर्थात आपने इस तन में आत्मा को जब रमाया तो अपनी इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त की, जिसके कारण आपकी इंद्रियां इधर से उधर भाग रही हैं, विचलित हो रही हैं और आपको माया से अभिभूत करा रही हैं कि नहीं अगर मैं इस देह को त्यागूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे संबंधी जन रोएंगे, तकलीफ होगी उन्हें, तड़पेंगे, मेरी याद में तड़पेंगे, मेरे बिन कैसे जिएंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा संसार। तो राजन को जैसे उन्होंने शुकदेव जी ने कथा छोटी सी श्रवण कराई, इस दृष्टांत को सुनते ही परीक्षित जी ने आंखें बंद की, करबद्ध किए और दंडवत प्रणाम करके शुकदेव जी को बैठे बैठे ही देहात्याग छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने अपने देह को बैठे बैठे ही परित्याग करके और अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया उन्होंने। और जैसा ही 7 दिवसीय कथा समाप्त हुई, उस दिन हवन यज्ञ था, संपूर्णता हुई, वैसे ही तक्षक नाग आए और उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया। और जैसे ही डसा तो देखते हैं कि राजा परीक्षित तो पहले ही शरीर का त्याग करके और जाके स्वर्ग में बैठे। आज तक इतनी अच्छी कथा जिस प्रकार से शुकदेव जी ने सुनाई और इतने अच्छे श्रवणकर्ता जैसे राजा परीक्षित ने श्रवण की, इस प्रकार के आज तक कोई भी न तो वक्ता हुआ है न श्रवणकर्ता हुआ है। और यदि वक्ता प्राप्त हो जाए तो श्रवणकर्ता प्राप्त नहीं होता, श्रवणकर्ता प्राप्त हो जाए तो वक्ता प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए, इंद्रियों के वशीभूत ना होइए, वरना हम भी उस शिकारी के गृह में जिस तरह से राजा फंस गया था उसी तरह से हम भी फंस जाएंगे। जब अंतिम समय आता है, यमराज लेने आते हैं, तब हम कहते हैं थोड़ा सा और रुको, हम थोड़ा दवाई इलाज करा ले, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, वेंटिलेटर पे अटके होते हैं, आधे ऊपर आधे नीचे, बीच में फंसे होते हैं। तो ये वही वाली व्यथा हो गई है। इसीलिए परमात्मा में स्वयं को लीन रखिए, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होइए, अपने गुरु आज्ञा का पालन करें, परमात्मा में लीन रहें, सब कुछ ठीक। जय श्री राम।